बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहा करता था, जिसका नाम भीमा था। भीमा अपनी सादगी और मेहनत से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन संतोष से जीवन बिताता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और एक बच्चा राहुल था। भीमा गांव के एक लालची सेठ बनवारी लाल के लिए लकड़ी काटने का काम करता था। बदले में बनवारी लाल उसे थोड़ा बहुत पैसा देता था, जिससे भीमा का घर मुश्किल से चलता था। एक दिन सुबह की बात थी। कविता, मैं आज थोड़ी देर से निकला हूँ। बच्चे को स्कूल तुम छोड़ देना। हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन राहुल कह रहा था कि स्कूल में मैडम ने फीस मांगी है। को दे आओ ना, देर क्यों कर रही हो? कहाँ से दूं? जो पैसे तुम लाते हो उसमें घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अब बच्चों की फीस का क्या करें? मुझे तो लगता है कि तुम्हें बनवारी लाल से तनख्वाह बढ़वाने की बात करनी चाहिए। ठीक है कविता, आज ही कहता हूँ। और फिर भीमा काम पर पहुंचता है और बाकी लकड़हारों से बातें करता है। आज पगार का दिन है, देखना बनवारी लाल फिर कोई बहाना बनाएगा। हाँ, पिछली बार तो उसने मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी, बस इसलिए कि 2 दिन की छुट्टी ली थी बेटी की तबीयत खराब होने पर। उम्मीद है आज पूरे पैसे दे देगा, वरना बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे। काम खत्म करने के बाद सारे मजदूर बनवारी लाल के पास जाते हैं। सेठ जी, इस महीने की पगार दीजिए मुझे, मेरे बच्चे की फीस भरनी है। पगार पगार पगार, जब देखो तब। 1 तारीख हुई नहीं कि चले आते हो। मेरे पास क्या कोई खजाना है क्या? अभी माल नहीं बिका है, 2 दिन बाद आ जाना। बनवारी लाल फिर बहाना बनाता है और बेवकूफ बनाकर सबकी पगार काट कर देता है। सेठ जी, मेरी पूरी पगार बनती है। मैंने ना छुट्टी ली और ना ही कोई गलती की। अब लकड़ी का रेट गिर गया है, 2000 से ज्यादा नहीं दूंगा। चाहिए तो लो, वरना किसी और के यहाँ काम ढूंढो। निराश होकर भीमा पैसे लेकर घर आता है। बस 2000? बच्चों की फीस ही 1500 है, बाकी घर का क्या? कविता, मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और काम भी ढूंढूं। अगले दिन भीमा काम के बाद गांव में इधर उधर काम की तलाश में घूमता है, लेकिन हर जगह से मना कर दिया जाता है। तभी अचानक कई गायों का झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। डरकर वह पास की एक गुफा में छिप जाता है। गुफा में उसकी नजर एक पुरानी टोकरी पर जाती है और वो टोकरी एकदम हवा में उठकर भीमा के हाथ में पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक आवाज आती है, रुक जाओ। और उसी के साथ एक जिन प्रकट होता है और कहता है, तुम एक नेक इंसान हो, इसलिए इस गुफा में प्रवेश कर सके। यह टोकरी अब तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रखना, जो भी चीज इसमें डालोगे वही बार बार निकलेगी। लालच मत करना। भीमा टोकरी लेकर घर आता है और सारा किस्सा कविता को सुनाता है। वह दोनों मिलकर टोकरी में चंदन की लकड़ी डालते हैं, जो भीमा ने एक बार जंगल से लाकर रखी थी। टोकरी से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां निकलती हैं। कविता, अब मैं इन लकड़ियों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। अब तो तुम्हें बनवारी लाल के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। वह बाजार जाता है और लकड़ियां बेचकर अच्छा पैसा कमाता है। इससे वह बच्चों की फीस भी भरता है और कुछ पैसे बचा भी लेता है। फिर भीमा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा व्यापारी बन जाता है और अपना जीवन ईमानदारी और मेहनत से बिताता है। कहानी से शिक्षा: ईमानदारी, मेहनत और नियत साफ हो तो किस्मत भी साथ देती है। लेकिन जब आपको अवसर मिले तो दूसरों की मदद करना ना भूलें।